हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एके कॉम्पिटिटिव एकेडमी। माय नेम इज़ कोमल। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक पढ़ी थी, जिसमें हमने एक सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था। मैंने उसमें आपको 3 वेरियस मेथड बताए थे। वो मेथड आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मेथड को चेंज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई एक फिक्स मेथड नहीं है कि मैं मतलब पर्टिकुलर एक मेथड के से लिमिटेड करूँगी आपको। आप बहुत सारे तरीके से, अलग अलग तरीके से उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा क्या रहेगा। पहले तो हम एक थॉट से अपनी वीडियो को स्टार्ट किया करेंगे। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक इंटरनल या एक्सटर्नल मोटिवेशन रखा जाए। स्टार्ट एवरी डे विद अ न्यू होप। हर एक दिन को एक नई उम्मीद के साथ स्टार्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पिछले दिनों में बहुत सारी बैड मेमोरीज होती है, जो हमें बार बार रिमाइंड मतलब हमारे दिमाग में याद आती रहती है, हमें बार बार फ्लैशबैक होता रहता है उन चीज़ों का। लेकिन हमें उन सब चीज़ों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये सोच के कि हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम पिछली चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे ना, तो हम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप अपने आप से उम्मीद करके, अपनी मेहनत पे उम्मीद करके, अपनी मेहनत पे भरोसा रख के आप अपने नेक्स्ट डे को स्टार्ट करो एक नई होप के साथ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। मैंने ना परसों जो आप सॉरी मतलब इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हमने किया था 2 डिजिट का। ठीक है, 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में आज इतना हम क्लियर पढ़ लेंगे कि आपको ना कोई भी मतलब डिफिकल्टी नहीं होगी ये जानने में कि हमने क्या पढ़ा था। मैंने 4 कैटेगरी यहाँ पर आपको डिफाइन किए हैं। 4 कैटेगरी में मैंने 4 तरह के नंबर आपके लिखे हैं। 4 कैटेगरी में हमारा है, पहली कैटेगरी जो हमारी आती है वो है हमारी स्क्वायर कि मतलब मैंने यहाँ लिखा है पहली कैटेगरी में बोथ हैव सेम नंबर, मतलब जो 2 नंबर का मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ वो दोनों नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। इन चीज़ों को हम स्क्वायर भी बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके अलावा मैंने स्क्वायर की जो हमारी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि ये हमारा पूरा मल्टीप्लिकेशन है। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, मे बी यहाँ पर आपको क्लियर ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये आपको पहले ही बताया था कि मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, होल है, और ये हमारा एक छोटा है। तो स्क्वायर मैंने क्या कहा था कि स्क्वायर हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही आता है। लेकिन स्क्वायर की कुछ स्टूडेंट्स जो है अलग अलग ट्रिक्स सोचते हैं कि इनकी अलग अलग ट्रिक्स होगी, तो ये भी एक टाइप की ट्रिक ही है, हमारी स्क्वायर की ट्रिक ही है। तो हमने एक ट्रिक पढ़ चुके हैं हम, उसके अलावा और भी सारी ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमारा पहला हो गया, पहला हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 23 × 21। देखो स्टूडेंट्स, हमारे ना बहुत सारे वैरायटी होते हैं। 2 नंबर को हमें किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, उसके पीछे का क्या क्राइटेरिया होगा, ये हमें जानने में थोड़ी मदद मिलेगी आज। तो जैसे 23 × 21 है, इसमें अगर आपने पढ़ा, मैंने आपको कल से ही एक चीज़ बताई है कि इसके बेस देख लेते हैं। बेस मतलब नियरेस्ट नंबर, जिसको हम वर्किंग बेस भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं 23 की बात करूँ तो ये 20 के नियर है, और ये किसके नियर है, 30 के नियर है। ठीक है, अगर मैं 21 की बात करूँ तो ये 20 के नियर है, और ये 21 किसके नियर है, 30 के नियर है। मतलब 2 नंबर के नियर है, और दोनों नंबर क्या है, सेम है। तो मतलब मैंने बोला कि दोनों नंबर के जो होंगे वो वर्किंग बेस क्या होंगे, सेम, बोथ हैव सेम वर्किंग बेस। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस तरीके का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि ये हमारा 62 × में 48। इसने ये देखा कि दोनों का हमारा यूनिट डिजिट सेम है, सॉरी दोनों के यूनिट डिजिट को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा बनता है 10, और जिसका कि इकाई का अंक कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा इस कैटेगरी में भी है। और इसी का ही अगर मैं बी पार्ट करूं कि ज़रूरी नहीं है कि इनका सम अगर 0 होगा तभी हम अपने मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको और भी ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें हमारा इनका सम 0 नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखो मेथड एक ही है आपके पास, मेथड हमने एक ही किया है कि वर्किंग बेस को कोई भी सेम मान लो, चाहे वो 60 मान लो, चाहे वो 50 मान लो, चाहे वो 70 मान लो, जो भी नियरेस्ट नंबर होता है, मेथड एक ही है आपके पास। ठीक है, मैं कैटेगरी इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ों को याद करने में हेल्प हो।
क्लियर हुआ? तो अगर मैं इसी का बी पार्ट लिखूं तो बी पार्ट में, थर्ड कैटेगरी के बी पार्ट में, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ नंबर होते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो, जीरो ना हो, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे वो भी हम देखते हैं। फिर हमारा ये फोर्थ हमारा कैटेगरी हो गया 48 97। कोई भी डिफरेंट वेरी करता हुआ नंबर जो हम लिख रहे हैं वो कोई भी नंबर हमारा इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जो थर्ड का बी पार्ट बी कैटेगरी बनाई वो भी इसी से ही साइमल्टेनियसली है, सेम ही है। तो ये कैटेगरी का मेरा बताने का रीज़न यही था कि आपको एक जो 2 डिजिट नंबर है वो थोड़े कैटेगराइज हो जाए कि अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो ये स्क्वायर वाली ट्रिक है, अगर सेम वर्किंग बेस होगा तो ये होगा। वर्किंग बेसिस में हमें अलग लेना है, क्या लेना है, दोनों का यूनिट डिजिट का सम करेंगे 0 आएगा, और दोनों अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं। अब अगर आपको चारों कैटेगरी को एक ही फॉर्मेट में लिखूं अगर मैं, तो मैं ये लिखूंगी कि भाई सबके लिए सेम ट्रिक यूज़ करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि क्या आएगा, कैसे आएगा। जैसे अगर मैं 49 की बात करूँ तो ये 50 बेस है इसका, तो मैं यहाँ 49 -1 और इंटू यहाँ पर लिखूंगी 49 -1। ठीक है, अगर मैं 23 और 21 की बात कर रही हूँ तो 20 बेस नियरेस्ट है, तो 23 -3 और यहाँ लिखूंगी सॉरी +3 और यहाँ लिखूंगी 21 +1। क्लियर हुआ? मैंने बोला था उल्टे साइन लेते हैं, रिवर्स साइन लेते हैं। अगर मैं 49 की बात करूँ, 49 और 48 और 97, तो 48 और 97 जो है 97 100 के नियर बाय है, और ये हमारा 48 किसके नियर बाय है, हमारा किसका 50 के नियर बाय है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 48 -2। ठीक है, लेकिन अगर मैं 50 का कर रही हूँ तो उसकी बात कर रही हूँ, मतलब 48 में +2 किया तो मैंने यहाँ -2 लिख दिया। अगर मैं 97 की बात कर रही हूँ तो 97 में मैं क्या करूँगी, 50 बनाने के लिए सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ माइनस और यहाँ लिख रही हूँ 47। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम बहुत सारी वैरायटी करेंगे। 62 और 48 में हम क्या करेंगे, 62 को अगर मैं 60 बेस ले रही हूँ तो यहाँ +2 लिख दूंगी, और 48 यहाँ पर प्लस क्या लिख दूंगी, सॉरी माइनस क्या लिख दूंगी, यहाँ पर 12। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आइए देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमें मिलेगा। तो देखो हमें ना 62 इंटू 48 मैंने पहले आपको वीडियो में कराया था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ और मेरे पास एक तो मैसेज आए कि मैम इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि माइनस प्लस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसके अलावा ये क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा और समझाने के लिए मैं एक दो एग्जाम्पल और इसी के जैसे दूंगी आपको। ये एग्जाम्पल किसी बुक से नहीं है, ये एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, सो 62 और 48 इनका वर्किंग बेस जो है, इस अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 60 और 70 के बिटवीन में है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 50 और 40 के बिटवीन में है। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कॉमन ले सकते हो। जस्ट सपोज अगर आपने इसका वर्किंग बेस क्या लिया, कोई बीच का नंबर ले लिया, मान लो वर्किंग बेस इसका क्या ले लिया आपने, 50 ले लिया। ठीक है, एक तो इस तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगी, और एक इसका वर्किंग बेस अगर आप क्या ले लेते हो, वर्किंग बेस अगर आप 60 ले लेते हो तो क्या होगा, ये दोनों कैटेगरी से मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। तरीका वही है, एक ही मेथड रखो तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर मैं मतलब मल्टीप्लिकेशन करना इतना आसान हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब आप बहुत इजी टाइम में, बहुत 3 to 5 सेकेंड्स में आप एक क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। सो 62 में से अगर मैं कितना 50 बेस करना है तो 12 मुझे माइनस करना पड़ेगा, और अगर मैं 48 की बात करूँ 48 में मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने बोला था रिवर्स साइन होते हैं, तो मैं यहाँ पर 12 लगा दूंगी, यहाँ पर 48 में मैं -2 लगा दूंगी। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर किया तो -24 आ गया। यहाँ मैंने बोला था स्लैश लगाने के लिए, अगर वीडियो की जो स्पीड रहेगी वो थोड़ी फास्ट रहेगी क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीटेड कर रहे हैं हम। अगर 62 में से 60 माइनस करा तो मेरा 60 आएगा, अगर 48 में से रिवर्स करते हैं ना हम, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये हमारा हो गया 60। क्या ऑर्डर ले रहे हैं हम, ले रहे हैं 50 का, 50 ले रहे हैं ना, 50 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 5 करके, तो हमारा यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 300। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इतना हमें बहुत आसानी से क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पर ये बोला था कि ये माइनस करके, और 30 में से अगर यहाँ 2 है तो 1 माइनस कर देते हैं, बट ये लॉजिक, मतलब अगर इस लॉजिक को और अच्छे से समझाना हो तो मैं ऐसे समझाऊंगी। यहाँ पर क्या है 300,
तो मैंने यहाँ पर 300 किया, मैंने यहाँ पर एक ज़ीरो और मैंने यहाँ पर कितनी ज़ीरो, एक ज़ीरो और लगा ली। उसमें से अगर मैं 24 माइनस करूँगी तो मेरा यहाँ पर आ गया क्या आ गया मेरा यहाँ पर 6, यहाँ पर आ गया मेरा 7, ये हो गया 9 और ये हो गया 29। तो मेरा ये क्या हो गया आंसर। अब आपको कैसे पता लगेगा कि एक ज़ीरो लगानी है, 2 ज़ीरो लगानी है? जब आप यहाँ पर करते हो तो ये इस 2 को यहाँ पर लिखते हो ना, तो एक ही डिजिट भी तो रहता है लास्ट में आपका, तो इसलिए हमारा जो भी नंबर आएगा इसके बाद में हमारा एक ही ज़ीरो हमने लगानी है। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को सेम वर्किंग बेस से करेंगे, वर्किंग बेस अगर हम करेंगे किससे, वर्किंग बेस अगर हमारा 60 होगा तो हम हमारा क्वेश्चन की टेक्निक क्या होगी, सेम टेक्निक होगी, थोड़ा सा चेंज क्या होगा। अब हमें इसको 60 बनाना है, अगर हमें 62 को 60 बनाना है तो -2 करना पड़ेगा, तो यहाँ +2 हो गया। अगर 48 को 60 बनाना है तो यहाँ पर कितना हो गया, प्लस करना पड़ेगा 12, तो यहाँ पर होगा +12 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो गया -12। क्लियर हो गया? तो सेम यहाँ पर -24 हो गया। अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा 50 बेस आ गया। क्लियर हुआ? तो सेम यहाँ पर करेंगे तो 6 आ गया, 300 आ गया, तो हमारा यहाँ पर /24 हुआ। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, पढ़ने के लिए हम ऐसे पढ़ते हैं 3000 - 24 दैट इज इक्वल टू 2976। ये आप में भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को समझते हैं, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो अपना होमवर्क किया है नहीं किया, जो मैंने लास्ट 3 क्वेश्चन दिए थे वो आपने किए या नहीं किए। नहीं किए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और किए हैं तो भी मेंशन करो। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कुछ क्वेश्चन में थोड़ा अलग टेक्निक होगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 73 इंटू 52। देखो, क्वेश्चन जैसे भी मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, टेक्निक सेम रहेगी। आपको इसमें बेस है, अगर मैं 52 की बात करूँ तो आपका 50 और 60 बेस हुआ। अगर मैं 73 की बात करूँ तो मेरा 70 और 80 बेस हुआ। ठीक है, अब ये दोनों तो कॉमन नहीं है, तो मैं कोई भी नंबर ले लूँ। जैसे सपोज मैंने वर्किंग बेस जो ले लिया वो मैंने क्या लिया, 60 लिया। तो अगर 60 लिया तो 73 में मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 13, और 52 में मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 8। क्लियर? मैंने बोला था रिवर्स लेते हैं, 73 + 13 हो गया, और यहाँ पर 52 - 8 हो गया। क्लियर हो गया? सेम वही, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी -104 हो गया, यहाँ स्लैश हो गया। अगर मैं 52 में से 13 ऐड करूँगी तो दैट इज 65 मेरा बन जाता है। क्योंकि हम वर्किंग बेस 60 ले रहे हैं, 60 को अगर लिखेंगे तो 10 × 6 बनेगा। तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 6 से। 6 × 5 = 30, यहाँ पर 3, 6 × 6 = 36, और ये हो गया 39। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया -104। तो अब इसको कैसे किया जाए, क्योंकि देखो अब ये 2 डिजिट है, अब ये 2 डिजिट है, मतलब यहाँ पर अब चाहे तो आप -10 करते, चाहे तो आप -10 करते, और चाहे यहाँ पर 4 करते। ठीक है, क्या करते, ये हम 39, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे जो नंबर है ना वो देखो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का नंबर आता तो आप यहाँ पर -10 कर देते, यहाँ पर जोड़ते, प्लस करते, जो भी करते, पर लास्ट में तो आपका एक ही नंबर बनता ना। तो 390 तो है ही, उसके आगे एक ज़ीरो और लगाएंगे, तो हमारा 104 को माइनस करेंगे इस बारी, क्योंकि माइनस का साइन है, ऐड होता तो ऐड करते, वो तो हम कर ही चुके हैं, वो हमारे लिए इजी था। तो यहाँ पर हमारा 6 बन गया, यहाँ पर हमारा 9 बन गया, यहाँ 7 बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, 3। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। मे बी क्लियर हो गया? 50 से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। 50 मैं आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ कि आप 50 से करो, तो आप 50 भी कर सकते हो, 60 भी कर सकते हो, एज पर एज योर कन्वीनियंस, जैसा कि आपको अच्छा लगता है वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे। अगर हमें नहीं भी पता ना कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, कैटेगरी, तो कैटेगरी मैंने आपको समझाई थी क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पर आपको मेथड एक ही यूज़ करना है। सेम चीज़ हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ देती हूँ, कुछ काम आप भी करोगे तो ही तो समझ आएगा। ये सिर्फ है ना, जो मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, ये जो असाइनमेंट हम कर रहे हैं, सिर्फ इसी से क्वेश्चन को मत रिलेट करना, और भी रैंडम अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चन बना के देखना। आप ये देखना कि क्या आपके क्वेश्चन के आंसर जो है सेम ट्रिक से आ रहे हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं कर रहे जो उनसे मैंने बताया है, सारे क्वेश्चन करके देखो, ट्राई करके देखो क्या होता है, किस तरीके से आंसर आपके आते हैं।
सो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हमारी पूरी हो चुकी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का है। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं पहले ही बता देती हूँ। जब आपने फर्स्ट 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करी थी, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, तो वो आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो। 10 के साथ कर सकते थे, 20 के साथ कर सकते थे, 30 के साथ कर सकते थे, 40 के साथ कर सकते थे, 50 के साथ, 60 के साथ, मतलब आप कैसे भी कर सकते थे, ठीक है। अगर कोई नंबर वहाँ पर 25 भी आ जाता तो वो नंबर चाहे तो इस नंबर के नियर होता, चाहे इस नंबर के नियर होता, तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। उसमें आप वर्किंग बेस कुछ भी ले लो। लेकिन जहाँ पर हमारी 3 डिजिट की बात आती है, तो आपका वही चीज़ चेंज होके क्या बनता है, 100 बनता है, 200 बनता है, 300 बनता है, 400 बनता है, 500 एंड सो ऑन, मतलब इस तरीके से। अब अगर यहाँ पर कोई नंबर ऐसा आता है 1110 तक आता है तो वो तो इजी होगा करना। लेकिन अगर कोई 159 कोई नंबर आ जाता है, तो वो नंबर जो होगा वो अगर मैं 100 प्लस 59 समथिंग कुछ करूँगी तो मेरी मल्टीप्लिकेशन जो होगी बहुत वास्ट हो जाएगी। तो उस केस में हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे जो अभी हम कर रहे हैं। सेम ही मेथड है, सेम ही 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पे आपको सेम मेथड अप्लाई करना है। डिसएडवांटेज पता लगा। एडवांटेज ये है कि जो भी नियरेस्ट नंबर होंगे वो हमारे इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम ट्रिक है, पहला एडवांटेज कि कोई ट्रिक हमने चेंज नहीं करनी 3 डिजिट के लिए, सेम ट्रिक हम अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा एडवांटेज हमारा इसका है कि भाई हमारे जो नियरेस्ट नंबर है ना वो बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट जो हमारे दूर के नंबर है वो हमारे मल्टीप्लाई नहीं होंगे। क्योंकि जैसे आप यहाँ पर 10 इंटू 5 बना पा रहे थे 50 को, वैसे ही अगर आप 159 अगर आप करते हो तो ये नियरेस्ट होगा 150 के, तो आप इसको 10 इंटू 15 नहीं लिख सकते, वो आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। और चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। अगर जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया हमारा 299 और 299, क्लियर हुआ। सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। सेम टेक्निक यूज़ करने के अकॉर्डिंग हमारा क्या था कि ये हमारा जो नंबर है 300 के नियर है। अब हमने 100, 200, 300 इस तरीके से चीज़ों को रीड करना है। पहले हम हर चीज़ को रीड कर पा रहे थे, बट अब हमें 100 वाली लिमिट में चलना है। तो हमने कहा 299 में से +1 करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 299 में +1 करेंगे तो मेरा आएगा 300। बट हमें पता है कि हम रिवर्स साइन यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर 299 -1 किया तो मेरा क्या आना चाहिए 298, पर रिवर्स साइन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये नंबर आपस में ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई है तो 2 बार लिख दिया। जब मैं इसको करूँगी ना यहाँ से, तो मेरा यहाँ पर 001 अब की बार आपको ऐसे लिखना है और ये हो जाएगा 290, 298। इस बार पीछे के 2 डिजिट आपने छोड़ने हैं। पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप 1 डिजिट छोड़ रहे थे क्योंकि आपका नंबर क्या था, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन थी। अब क्या है, अगर दोनों ही 2 डिजिट 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है तो आपने पीछे के 2 डिजिट छोड़ने हैं। तो जो आपका बनता है वो आपने क्या यूज़ करना है, एज अ कैरी। तो 0 को अगर 298 में ऐड करोगे तो 298 और ये बन जाएगा 01। तो ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। इजी था, सेम टेक्निक यूज़ किया, कोई मेथड यूज़ नहीं किया, कोई मेथड हमने मतलब चेंज नहीं किया। क्या ये सही है आंसर? आप मुझे बताओ, क्या ये सही है? मतलब जो मैंने अप्लाई किया मेथड, क्या वो सही है? आपको ये नहीं लग रहा कि शायद हमने एक मेथड, इस मेथड में एक छोटी सी गड़बड़ कर दी? बताओ क्या गड़बड़ करी है? ये चीज़ें जो है ना, हम अगर कोई एरर भी आपको बताते हैं तो वो एरर इसलिए बताते हैं ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ कि मैं क्या चीज़ गलती कर सकता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया ये कॉमन एरर है, ठीक है। हर स्टूडेंट ये गलती करता है, मतलब अगर वो इस मेथड को समझ भी गया है ना तो भी उसकी ये कॉमन एरर होता ही होता है। इस एरर में उसने क्या किया, ये जो 298 था ना, 298 इसमें इसने मल्टीप्लाई नहीं किया 3 से, क्योंकि 300 है ना, क्योंकि यहाँ पर बेस उसने क्या लिया है, 300 लिया है। अगर बेस 300 लिया है तो वो क्या हो गया, 100 इंटू 3 तो हो गया। अगर 100 इंटू 3 हुआ तो हमारा बेस अगर यही है तो सेम क्राइटेरिया हम यूज़ नहीं करेंगे जैसे हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं। समझ आ रही है चीज़ें? सो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 298 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 8 ज़ा 24 एंड 3 9 ज़ा हमारा क्या हो गया 27, तो ये हो गया 29 और 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 8, ठीक है।
ये हो गया हमारा, और यहाँ पर कितना था 001, तो ये कितना हुआ 89401, दैट इज आवर आंसर रेदर देन दिस। तो ये हमारा जो टेक्निक है ये हमने गलत की है, यहाँ पर एक स्टेप हमने मिस किया, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये एरर हमने इसलिए आपको बताया ताकि आप ये एरर ना करो, अपने एरर जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में ना जब हम पेपर हमारे सामने होता है तो बहुत माइन्यूट एरर हो जाते हैं और हम बाहर निकल के कहते हैं मेरे से तो ये गलती हो गई, अब तो मेरा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमारा एग्जाम प्रेशर हमारे साथ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? मे बी आपको ये समझ आ गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को देखो कैसे बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 100, 200, 300 ये तो हम कर पाएंगे, बट अगर इनके बीच का नंबर कैसे आ गया, जैसे 257 आ गया या इनके बीच का आ गया 147 आ गया, इसके लिए तो मुसीबत हो जाएगी। बट ये क्वेश्चन हम कैसे कर पा रहे हैं, ये हम इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर वर्किंग बेस जो लिया है वो हमने ऐसे लिया है 1000 डिवाइडेड बाई 4। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या हम औरों को नहीं ले सकते, क्या हम 150 को नहीं ले सकते, क्या हम यहाँ पर 350 को नहीं ले सकते, तो हमारा आंसर होगा नो। हम सिर्फ ले सकते हैं 250 की टेबल को। अब 250 की टेबल हमारी क्या होगी, 250 की टेबल 250, 500 हो गया, फिर हमारा 750 हो गया, और देन हमारा फिर 1000 ही हो गया। मतलब हम इन 3 नंबर के नियर बाय तो नंबर ले सकते हैं, बट इसके अलावा हम और नंबर नहीं ले सकते। रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो अब ये टेक्निक हमने तो 2 ही मेथड यूज़ किए थे, एक तो हमने डिवाइड वाला और एक हमने मल्टीप्लिकेशन वाला। तो अब हमारा इसमें क्या हम रूल यूज़ करेंगे, अब हम इसमें एक रूल यूज़ करेंगे। पहले हमने देखा कि 246 की बात कर रहे हैं तो वो हमारा 250 के नियर बन रहा है। अब तो 240 का सवाल ही हम पैदा नहीं कर रहे, ठीक है ना, हम 260 की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वो यूज़ ही नहीं है। अगर हम दूसरा नंबर ले रहे हैं जो कि हमारा 249 है, तो वो भी हमारा किसके नियर बन रहा है, 250 के नियर बन रहा है। और हमेशा ऐड ऑन करने पे बन रहा है। कितना ऐड ऑन करने पे, इसमें 4 ऐड करने पे, और इसमें कितना ऐड करने पे, 1 ऐड करने पे। अब मैंने माइनस का साइन लगाया, इन चीज़ों को ध्यान रखना, मुझे बार बार नहीं रिपीट करनी पड़े चीज़ें। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आई थिंक आपको ये भी इजीली समझ आ जाना चाहिए। तो अब मैं स्लैश लगा रही हूँ, जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरा क्या आया, 245 आया। कितना आया, 245। जब मैं इसको करूँगी तो मैं लिखूँगी 004, 1 को 4 से करूँगी तो मैं लिखूँगी 004। अब ऊपर क्या है, 4 से डिवाइड, तो मैं यहाँ पर करूँगी 4 से डिवाइड। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगी तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 4 6 24, ठीक है, 4 6 24, और फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 4 6 24, और क्या रह गया 1 और 1/4, और यहाँ पर स्लैश 004। अब आ गया आपका इम्पोर्टेंट पार्ट। इम्पोर्टेंट पार्ट क्या हो गया, आपको यहाँ लिखना है 61, ठीक है, 61 ये एज इट इज रहेगा आपका। स्लैश आपको लिखना है 1000 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 004। तो अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ये होगा कितना 250 प्लस 404, तो ये हो गया 254। तो हमारा इसका आंसर हो गया 61254। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या चेंज करना है। यहाँ पर अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन आ जाए ना, अगर आपको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आ जाए और मिक्स फ्रैक्शन में आपका 1/4 हो या 1/2 हो या कुछ भी हो, तो आप ऊपर जो बेस ले रहे हो ना, मान लो वर्किंग बेस आप 1000 ले रहे हो तो 1000 का 4 टाइम्स कर दोगे, मतलब जो चीज़ आप ऊपर ले रहे हो ना 250, तो वही आपका यहाँ पर 250 यूज होगा। क्लियर हो गया, मे बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। 2 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, सेम टेक्निक यूज़ करनी है, ये मैं होमवर्क छोड़ती हूँ। आज का होमवर्क में मेरे 2 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा लेने का रीज़न क्या था, मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि जैसे हमने 100, 200, 300 की हम बात कर रहे हैं, तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो अगर मैं 595 की बात करूं तो ये दोनों नंबर जो है ये नियरेस्ट नंबर है 600 के, जिसको हम एज अ वर्किंग बेस यूज़ कर सकते हैं। और वर्किंग बेस अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारा बनेगा 100 × 6। क्लियर हुआ? मैंने इस वजह से ये क्वेश्चन लिया है। तो अगर मैं 595 में 5 ऐड करूंगी तो मेरा क्या बनेगा,
600। अगर मैं 602 में करूँगी तो मेरा क्या बनेगा ये। दूसरा मैं इस क्वेश्चन में आपको ये भी बताना चाह रही थी कि माइनस प्लस जब साइन चेंज होते हैं तब भी क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले होगा, ये भी मैं इस क्वेश्चन में आपको साथ के साथ बताना चाह रही थी। ठीक है, तो क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन को करो, हमारा यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप 595 में से 2 ऐड करते हो तो आपका बन गया 597। सेम अगर आप दूसरा करोगे तो भी सेम बनेगा। यहाँ पर बनेगा -010, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर हो। अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6, 6 सत्ते 42, यहाँ आ गया 4, 6 नीम 54, 54 और 8, यहाँ आ गया 5, 6 पंजे 30 और यहाँ आ गया 35। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ जो मैंने बताया आपको, बहुत इजी था। यहाँ पर आया 010, ये माइनस का साइन आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन करना है 3580। अब देखो आप पिछले 2 डिजिट रखते थे इसमें, तो इसलिए आपको यहाँ पर 2 जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। आपको क्या लगानी पड़ेगी, 2 जीरो लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर करना पड़ेगा 10 माइनस का, तो माइनस क्योंकि माइनस है तो ये होगा 0 9 1 8 5 3, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। कितनी आसानी से आपने किसी भी क्वेश्चन को कर दिया। ये तो मैं बता रही हूँ आपको, तो इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है। जब आप इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब है ना कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मैंने मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन इसलिए दिए हैं, जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, इसमें आपने यहाँ पर 1/4 यूज़ किया था 1/4, तो मिसलेनियस में हमारा ये वाला वैरायटी यूज़ होगी कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में जैसे 48 इंटू 49 है, जस्ट सपोज 48 इंटू 49 है, तो अगर मैं 10 इंटू 5 करूँगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो मेरा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 100 डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आएगी आप खुद देख सकते हो। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। एक पार्ट में वर्किंग बेस हमारा मतलब 50 ही रहेगा, पर तरीका होगा एक बार 50 को मैं 100 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी, और एक बार 50 को मैं 10 मल्टीप्लाई बाई 5 करूँगी। क्लियर, तरीका सेम करेंगे। 49 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 50, 48 में 49 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 50 बनेगा। जब मैं इनको करूँगी तो मेरा बनेगा 02, यहाँ पर स्लैश हो गया। जब मैंने यहाँ पर किया तो मेरा आएगा 47। क्लियर हुआ। अब क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड है 2 से, क्या डिवाइडेड 2 से, तो जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, ये हो गया 1/2, और यहाँ पर हो गया 02। क्लियर हुआ। अब आपने करना है 23 एज इट इज 1/2 किसका 100 का। अगर 100 का 1/2 करोगे तो 50 लिखोगे, और 50 प्लस 02 52, तो यहाँ पर आंसर हो गया 23 52, हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर हुआ। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, आप मत करो, आप ये वाला मेथड कर लो, ये वाला मेथड बी इजी है। 48 माइनस 2, 49 माइनस 1, 47 इंटू में 02, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 से करोगे ये आएगा 5, यहाँ पर आएगा 5 सत्ते 35, 3 5 कर 23, 23 हो गया। अब आप इसमें ये 2 था, नीचे कैरी 0 था, तो अगर आप इसको करोगे तो भी हमारा क्या होगा मतलब 2 डिजिट नंबर में भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन यूज हो सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन 72 इंटू 95 एंड सेम क्वेश्चन 48 इंटू 97। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन अगर हम करें, आप कर सकते हो ये क्वेश्चन को, मतलब आप बोल दो कि हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा 72 होगा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा 72। हम नियरेस्ट किसी के भी नंबर ले सकते हो, क्योंकि 100 ज़्यादा नियरेस्ट पड़ रहा है तो आप 100 ले लो। तो अगर 72 में अगर 28 करोगे तो आपका क्या बनेगा आपका 100 बनेगा। अगर आप क्योंकि हम यहाँ पर वर्किंग बेस ले रहे हैं, सो
अब 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 गुना में 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एज इट इज आएगा। अगर मैं 95 करूँ तो 95 में ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 5। अब क्योंकि ये ना मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है, जैसे 5 चौके 20 हो गया, 5 अठे 40 हो गया, 4 और 140 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा हो गया ये कितना, अगर हम करेंगे तो इस तरीके से करा करो, उल्टा कर लिया करो, जो छोटा नंबर है ना उसको करके देख लिया करो। तो जब हम 72 में से 5 माइनस करेंगे तो ये मेरा बनेगा 67। क्लियर हुआ, दोनों करके देख लो, दोनों में से सेम ही बनेगा। अब क्यों 67 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 67 में मुझे सिर्फ एक ऐड करना पड़ेगा। क्यों, अब आप पूछोगे कि अब हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। देखो अगर है ना, मैं अगर 10 के हिसाब से लिखूँ, आपको क्लियर करती हूँ चीज़ें। अभी तक है ना हम करते आए हैं 10 इंटू 10, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2। अगर मैं इसको लिखूंगी तो 10 इंटू 10 नहीं लिखूंगी, तो अगर मैं इसको 10 इंटू 10 लिखूंगी तो मुझे यहाँ पर इंटू में 10 करना पड़ेगा, जो कि 670 हो जाएगा। 670 हो जाएगा तो अब मैं इसमें 14 ऐड करूंगी, तो बात वही पड़ी ना, 6840 ये हो गया। अगर मैं इसमें क्या करती, एक जीरो ऑलरेडी अपनी तरफ से लगा लेती और फिर मैं 114 को ऐड करती, तो भी सेम क्राइटेरिया था। इसका रीज़न ये है कि आपका 100 जो बन रहा है 10 इंटू 10 करके बन रहा है। क्लियर हुआ, तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इजीली, बहुत कम टाइमिंग में आपका शॉर्ट में हो गया। इस क्वेश्चन के लिए एक और टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। ये टेक्निक वो नहीं है जो मैंने अभी तक आपको कराई है, ये थोड़ा अलग है। क्या है, थोड़ा समझते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, 90 के नियर बाय क्वेश्चन, मतलब 100 के नियर बाय क्वेश्चन आते हैं जैसे ये, तो मैं इसको 100 माइनस 5 भी ले सकती हूँ। तो जब मैं इसको 72 से करूँगी तो ये हो जाएगा 72 100 माइनस में, अगर मैं 72 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 360, और अगर मैं यहाँ पे 360 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा यहाँ पर बहुत इजी फॉर्म में, मतलब ये हो गया 0, 40, 8 और 6, बहुत इजीली मेरा क्या निकल जाएगा आंसर। ये भी एक तरीका है, मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आपके पास बहुत सारे मेथड है, आप कौन सा मेथड आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मैंने आपको बताया ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। सो वीडियो में ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ये आप घर से ट्राई करना किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपके होमवर्क के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है वो आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आप अपने साथ साथ ही काम कर रहे होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो में अगर आप और भी कुछ एडिशन कराना चाहते हैं, और भी कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमें इस तरह की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए उस तरह की वीडियो लाने के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम कंटिन्यू काम करते रहें आप लोगों के लिए। इस तरह की मैं छोटी-छोटी ट्रिक्स एंड बहुत सारी अलग-अलग तरीके की चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।